अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एहसान और आप देख रहे हैं क्रिएटिव डिज़ाइन। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गूगल एड्स किस तरह से काम करता है। ठीक है। और इसमें जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ ऑक्शन एंड बिडिंग। ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑक्शंस कितनी होती है हमारे पास। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एड रैंक के एड रैंक का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। और व्हाट इज़ क्वालिटी स्कोर। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज़ ऑक्शन। हमारे पास ऑक्शन जो है वो दो तरह की होती है। पहली होती है ऑफलाइन ऑक्शन और एक होती है हमारे पास ऑनलाइन ऑक्शन। अब ऑफलाइन ऑक्शन में क्या होता है, हमारे पास होते हैं डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है। और वो बिड लगाते हैं। ठीक है। कोई कहता है मैं 5 रुपये लगा रहा हूँ, कोई कहता है 10 रुपये लगा रहा हूँ एंड सो ऑन। और जो हायर बिड लगाता है प्रोडक्ट उसका हो जाता है। अब यहाँ पर वो ऑक्शन में, इस ऑक्शन में क्या हो रहा है कि वो बिड लगा रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट क्या, पेन। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑनलाइन ऑक्शन की तरफ। अब ऑनलाइन ऑक्शन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट एडवर्टाइजर्स होते हैं। ठीक है। जो कि ऑफलाइन ऑक्शन में इन्वेस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, ऑनलाइन ऑक्शन में उसे एडवर्टाइजर्स कहा जाता है। ठीक है। अब एडवर्टाइजर क्या करते हैं, वो बिड लगाते हैं। अब वो बिड लगाते हैं किस चीज़ के ऊपर, वो बिड लगाते हैं कीवर्ड के ऊपर। ठीक है। कोई कहता है भाई मैं कीवर्ड जो है हमारा, फॉर एग्जाम्पल ले लें हम, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची हमारे पास कीवर्ड है। ठीक है। कोई कहता है कि भाई इस कीवर्ड के ऊपर मैं 5 रुपये बिड लगाऊंगा, कोई कहता है भाई 10 रुपये की बिड लगाऊंगा, कोई कहता है 15 रुपये की मैं बिड लगाऊंगा एंड सो ऑन। ठीक है। अब वो जब वो कीवर्ड के ऊपर बिड लगा रहे होते हैं, अब उन्हें बेसिकली चाहिए क्या होती है, उन्हें चाहिए होती है वो हायर पोजीशन। ठीक है। अब वो पोजीशंस कौन कौन सी हैं, ये पोजीशन होगी। ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारी वो पहली जो 4 स्लॉट्स हैं, इन 4 स्लॉट्स में से उन्हें कोई एक स्लॉट चाहिए होती है। ठीक है। अब होता क्या है कि एड रैंक, जिसे एड रैंक भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये एड रैंक डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। एक है बिड के ऊपर जो वो लगा रहे हैं। ठीक है। और दूसरी वो चीज़ डिपेंड करती है क्वालिटी स्कोर के ऊपर। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एड रैंक का फार्मूला क्या हो गया, बिड इनटू क्वालिटी स्कोर। ठीक है। अब एड रैंक का फार्मूला क्या है हमारे पास, बिड इनटू क्वालिटी स्कोर। ठीक है। और जो इन दोनों चीज़ों को फुलफिल करेगा उसे क्या मिलेगा, उसका जो डिजायर एड रैंक है वो उसको मिल जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वालिटी स्कोर को समझने के लिए कि क्वालिटी स्कोर क्या चीज़ है और किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है। तो इसमें हमारे पास होता है पहला फैक्टर जो है वो एक्सपेक्टेड सीटीआर। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है एड रेलेवेंस। ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है हमारे पास लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। ठीक है। अब सीटीआर क्या होता है, सीटीआर मीन्स क्लिक थ्रू रेट। ठीक है। अब रेट को हम समझे इम्प्रेशन। ठीक है। क्लिक थ्रू रेट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्यूरी टाइप की, ठीक है, आपने क्यूरी टाइप की डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची। ठीक है। इस क्यूरी के टाइप करने के ऊपर आपका ऐड दिखा 100 मरतबा, 100 बंदों ने क्यूरी टाइप की और 100 बार आपका ऐड दिखा, तो आपको मिले कितने, 100 इम्प्रेशंस आपको मिल गए। ठीक है। ये आपको मिल गए इम्प्रेशंस, 100 इम्प्रेशंस मिल गए। ठीक है। अब 100 बार आपका ऐड दिखा लेकिन डिफरेंट पोजिशन पर आपका ऐड जो है वो आ रहा था। ठीक है। अब आपको जो क्लिक्स मिले ऐड के ऊपर, वो 50 क्लिक्स मिले। ठीक है। 50 क्लिक्स मिले आपको। ठीक है। तो जब आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 50 क्लिक्स। ठीक है। और इम्प्रेशन आपने डाले 100। ठीक है। तो वैल्यू आ गई आपकी क्या, 1/2। 1/2 का जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है। और 0.5 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है। 1/2 आप तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5। उसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में आंसर लाने के लिए, तो वो आ जाएगा 50%। तो आपको जो सी टी आर आ जाएगा वो 50% आपका सी टी आर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अच्छा। अब दूसरी जो चीज़ है ऐड रेलिवेंस, कि जब यूज़र ने क्यूरी टाइप की। ठीक है। यहाँ पे यूज़र ने क्यूरी टाइप की डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची। ठीक है। अब इस क्यूरी का टाइप करने के ऊपर आपका ऐड जो है वो कितना क्लोज है अकॉर्डिंग टू द यूज़र ने जो क्यूरी डाली उसके। ठीक है। अब आप इसको देखें, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची। अब ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या हेडलाइन में भी आ रहा है, और यही जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है वो डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर इस ऐड लगाने वाले ने, एडवर्टाइजर ने क्या किया हुआ है कि अपनी ऐड एक्सटेंशन भी यूज़ की हुई है। ठीक है। ये जो ऐड एक्सटेंशन यूज़ की हुई है इसको सेट लिंक ऐड एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है। अब बाकी ने ऐसा नहीं किया हुआ, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा क्लिक्स किसको जाएंगे। ठीक है। इस बंदे को जाएंगे, डेफिनेटली सी बात है। ठीक है। तो यहाँ पर ऐड क्या है, इसका रेलेवेंसी इस क्यूरी से सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और इस पूरी चीज़ को बोलते हैं ऐड कॉपी। ठीक है। ये भी एक ऐड की कॉपी है, ये भी ऐड कॉपी है और ये भी ऐड कॉपी है। ठीक है। अच्छा। ऐड रेलिवेंसी होगी दूसरी चीज़। तो अब उसको क्या मिलेंगे सबसे ज़्यादा, सी टी आर। सी टी आर उसका रिजल्ट सबसे अच्छा किसका होगा, उसी का होगा जिसके
ऐड कॉपी सबसे स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, ठीक है। अब जब ऐड कॉपी स्ट्रॉन्ग है, ऐड पर क्लिक करने के बाद अब वो जाएगा लैंडिंग पेज के ऊपर। जब वो लैंडिंग पेज के ऊपर जाता है वहाँ पर, ठीक है, तो अब उस पेज पर उससे वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो उसको ऐड में दिखाई गई है, वो इन्फॉर्मेशन उसकी उस ऐड में होनी चाहिए, ठीक है। अब जब वो आया उस लैंडिंग पेज के ऊपर, उस लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस मजीद कैसा है? क्या वहाँ पर नेविगेशन एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में नेविगेट होना उसके लिए आसान है? ऐसा तो नहीं कि वेबसाइट में भर भर के लिंक्स डाले हुए हैं, ठीक है, और एक पेज से जिस लैंडिंग पेज पर वो आया वहाँ से उठ के वो किधर और ही चला गया, ठीक है। उसे वहाँ से घुमाना नहीं, उसे उसी लैंडिंग पेज पर ही रखना है और उसी उसी लैंडिंग पेज पर ही वो इन्फॉर्मेशन देनी है जो उसे ऐड में दिखाई गई है, ठीक है। और क्या वो पेज जो उसकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा होता है यूज़र की, यानी कि जब वो आता है वहाँ पर फिर हम जो टारगेट है हमारा वहाँ से उसकी लीड कैप्चर करना, ठीक है, हम वहाँ से उसकी लीड कैप्चर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये होगी तीनों चीज़ें आपकी क्वालिटी स्कोर के अंदर आती हैं, CTR, एड रेलिवेंसी और लैंडिंग पेज, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर जाएँ फार्मूले में वापस, तो बिड जो अमाउंट इसने यूज़र ने लगाई, अब क्वालिटी स्कोर आपको समझ में आ गया कि तीनों फैक्टर्स फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। क्वालिटी स्कोर में तीनों फैक्टर्स फुलफिल होंगे तो आपको क्वालिटी स्कोर मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, आपको बिट समझ में आ गया, क्वालिटी स्कोर समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपके पास एडवर्टाइजर्स हैं 4, ठीक है, और उन्हें फैड करना है इन 4 पोजीशंस के लिए, ठीक है। अब एक एडवर्टाइजर है, आप कह रहे हैं भाई मेरे पास तो इतना बजट नहीं है, मैं इस कीवर्ड के ऊपर जो डिजिटल मार्केटिंग का जो कीवर्ड है इसके ऊपर मैं 3 रुपये लगा रहा हूँ, ठीक है। अब 3 रुपये आप लगा रहा हूँ लेकिन मैं क्वालिटी स्कोर अपना मेंटेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब क्वालिटी स्कोर आपने अपना मेंटेन किया और आपको स्कोर मिल गया, क्वालिटी स्कोर कितना 8 मिल गया आपको, ठीक है। जब आपको क्वालिटी स्कोर 8 मिला, ठीक है, 3 into 8, जब तो 3 into 8 आपका स्कोर आ गया कितना, एड रैंक स्कोर आपको मिलेगा 24, ठीक है। अब आपका एड रैंक स्कोर जब वो 24 आया तो अब आपको एड रैंक यानी कि पोजीशन कौन सी मिलेगी, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। अब आप देखें कि दूसरा एडवर्टाइजर उसने कहा भी मेरा बजट इस कीवर्ड के अगेंस्ट ज़्यादा है, मैं 4 रुपये लगाऊंगा, लेकिन उसने अपना क्वालिटी स्कोर मेंटेन नहीं कर पाया, ठीक है, यानी उसकी एड कॉपी अच्छी नहीं थी, एड कॉपी अच्छी नहीं थी, और उसका जो ऐड जो वो रेलेवेंसी ज़्यादा नहीं हो पाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूज़र क्यूरी, और उसका लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उसको क्या मिला, क्वालिटी स्कोर 5 मिला, ठीक है। अब जब 5 मिला तो हालांकि उसने बिट ज़्यादा लगाई तो 4 into 5 उसका क्वालिटी स्कोर कितना आया, उसका सॉरी एड रैंक स्कोर कितना आया, उसका 20 आ गया, ठीक है। तो इस एड रैंक स्कोर की बेस पे उसको पोजीशन अलॉट हुई, दूसरी पोजीशन। अब तीसरा एडवर्टाइजर उसने उससे भी ज़्यादा अमाउंट जो है वो बिड की इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। अब जब उस कीवर्ड के ऊपर उसने 5 रुपये लगाए लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर उससे भी नीचे आया, 3 आया, ठीक है, नहीं उसकी एड कॉपी अच्छी नहीं थी, ठीक है। एड कॉपी अच्छी नहीं थी तो CTR उसका कम आया, CTR कम आया तो उसका मतलब क्या, लैंडिंग पेज पर तो वो बहुत ही कम यूजर गए और लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं था, तीनों चीज़ें में एरर, ठीक है। तो उसका क्वालिटी स्कोर आया 3। तो इस फार्मूले में जब हमने वैल्यू पुट की 5 into 3 तो उसका रिजल्ट जो है एड स्कोर, एड रैंक स्कोर आया उसका 15, ठीक है, और यहाँ पर इसको पोजीशन मिली इसको 3, ठीक है। तो और फिर हमारे पास एक चौथा एडवर्टाइजर है, ठीक है, उसने कहा भी मैं सबसे ज़्यादा अमाउंट लगाता हूँ, मैं 6 अपनी अमाउंट लगाता हूँ, लेकिन इसका क्वालिटी स्कोर ही 2 आया, ठीक है। और जब उसने अ, उसका क्वालिटी स्कोर 2 आया, ठीक है, तो उसका एड रैंक स्कोर कितना हो गया, 12, ठीक है। अब जब 12 एड रैंक स्कोर हुआ तो उसके अकॉर्डिंग उसको पोजीशन मिली 4, ठीक है। तो ये CPC जो बिड वैल्यू ये सब आपको जो है वो कंपेन के अंदर दिखती है कि किस कीवर्ड के ऊपर आप कितने बिड लगा रहे हैं, ये भी आपको दिखता है, और क्वालिटी स्कोर भी आपको दोनों, ये भी आपको गूगल एड्स के अकाउंट के अंदर जब आप जाएंगे कंपेन के अंदर तो आपको वहाँ पर दिखेगी, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि आपको ये चीज़ें आप दिखेंगी कहाँ पर, क्वालिटी स्कोर आप कहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, और CPC की जो वैल्यू ये आप कहाँ पर देख सकते हैं कि किस कीवर्ड के ऊपर आप कितना अमाउंट की बिड लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें देखेंगे आप तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है, कि किस कीवर्ड पे आपका क्वालिटी स्कोर आपका अच्छा जा रहा है या बैड जा रहा है, और ठीक है, अगर बैड जा रहा है तो अपने इसको इम्प्रूव किस तरह से करना है, आप इम्प्रूव किस तरह से करेंगे, अपना CTR बढ़ाने की कोशिश करेंगे। CTR किस तरह से बढ़ेगा कि आपकी एड कॉपी अच्छी होगी, एड कॉपी के अंदर सैट एक्सटेंशन आप यूज, सैट लिंक एक्सटेंशन और डिफरेंट एक्सटेंशन आप यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि आप अपने कॉम्पिटेटर को आउट रैंक कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पहली बार आप देख रहे हैं तो अगर आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज लगें समझने में तो आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।